और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के हालात पर वजीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में बयान दिया। अमित शाह ने कहा कि सही वक्त आने पर जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाएगा। दफा 370 खत्म होना चाहिए था, इसीलिए इसे खत्म किया गया। मरकजी वजीर दाखिला ने कहा कि हमें जम्मू कश्मीर के हालात को समझना होगा। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की सियासत की वजह से 370 नाफिज रहा। अमित शाह ने सवाल किया कि आखिर किसके दबाव में दफा 370 नाफिज रहा। अमित शाह ने अपोजिशन से सवाल करते हुए कहा कि 70 साल में जम्मू कश्मीर के लिए किया क्या गया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत मुल्क के मुफाद में फैसले करती है। जम्मू कश्मीर में सेहत मंसूबे लाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वो हर हिसाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अमित शाह ने यह भी कहा कि 17 महीनों में 370 पर हिसाब मांगा जाने लगा। जम्मू कश्मीर की स्थिति को हम समझे, राजनीति करने के लिए ऐसा कोई बयान न दे जिससे जनता गुमराह हो जाए। माननीय अध्यक्ष जी, यहां कहा गया कि धारा 370 हटाने के वक्त जो वादे किए गए थे उसकी दिशा में क्या किया। मैं तो जरूर इसका जवाब दूंगा। मुझे मौका दीजिए आपने जवाब देने का। मगर भाई 17 महीने हुए धारा 370 हटे हुए, आप हमसे हिसाब मांग रहे हो। 70 साल आपने क्या करा, इसका हिसाब लेकर आए हो क्या किया 70 साल? और अगर 70 साल ढंग से चलाते तो हमसे हिसाब मांगने का समय ही ना आता। माननीय अध्यक्ष जी, उनको भी मालूम है कि धारा 370 हटने के बाद अभी तो वहां पर प्रशासन स्थिति को संभाल रहा था, इतने में कोविड लग गया। 1 साल लगभग सब कुछ बंद रहा है और हमसे हिसाब मांग रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं हिसाब देता हूं, आना पाई का हिसाब देता हूं, एक एक काम का हिसाब देता हूं, एक एक बात का हिसाब देता हूं। मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु मैं इतना कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, जिनको पीढ़ियों तक शासन करने का मौका दिया, वो जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि हम हिसाब मांगने के लायक है या नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, धारा 370 को हटाने का मसला कोर्ट में है। मसूदी साहब हाई कोर्ट के जज रहे हैं, सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, मगर मुझे रिकॉर्ड तो क्लियर करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। मनीष तिवारी जी ने भी कहा, वो भी चले गए। आ गए, अच्छा हुआ, लंबित है। माननीय अध्यक्ष जी, उनको कोर्ट का प्रोसीजर मालूम है और ये मामला कोर्ट में लंबी बहस हुआ और बाद में 5 जजों की बेंच को सुपुर्द किया गया है। अगर इतनी अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी इसमें दिखाई पड़ती तो सर्वोच्च अदालत को पूरा अधिकार था कानून पर रोक लगाने का और वो रोक लगा दी थी। परंतु यहां पर कोई स्टे नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने यह नहीं कहा है कि इस कानून का अमल नहीं हो सकता। उन्होंने उसको विचाराधीन रखा है। जब सर्वोच्च अदालत पूछेगी तब हम जरूर जाएंगे, जवाब देंगे और सर्वोच्च अदालत निर्णय करेगी। मगर कहीं पर भी एक कानूनी स्थिति नहीं है कि इसका अमल नहीं हो सकता। इसके कारण जम्मू और कश्मीर का पूरा विकास को हम रोक कर बैठ जाएं, वहां पर डेवलपमेंट के कामों को हम रोक कर बैठ जाएं। धारा 370 नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने हटाया। मगर आप तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ही नहीं हो भाई। ना हा ना बीच का रास्ता लेकर चल रहे हो और दोनों ओर बोल रहे हो।